साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान महाविद्यालय विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस के दूसरे पेपर की, जिसका पेपर कोड है PA04। इसके अंतर्गत आज हम इकाई 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, क्योंकि इस क्लास में से जो अपनी इकाई 2 है, इसमें से हर बार एग्जाम में एक तो 7 नंबर का सवाल और एक 14 नंबर का सवाल, दो सवाल अति इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास को अंत तक अच्छी तरह से देखिएगा, ताकि आपके एग्जाम में आने वाला कोई भी सवाल गलत ना हो। ये अपनी दूसरी क्लास है विद्यार्थियों। इससे पहले हमारी एक क्लास हो गई थी, जिसके अंतर्गत हमने इकाई 1 की बात की थी। हम प्रत्येक इकाई की बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम तक पूरा सिलेबस आपके पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जितनी भी इकाइयाँ हैं, सारी इकाइयों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा में बार-बार पूछे जाने वाले सवालों को हम लेकर आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास और देखते हैं बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान पेपर 2। देखिए पहला सवाल, इकाई 2 जिसका नाम है भारतीय संसद, यानी भारतीय संसद के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहला सवाल आपके सामने है और मैं बता दूं, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास और बहुत जल्द मेगा क्लास विद्यार्थियों, मेगा क्लास भी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। तो जुड़े रहे हमारे साथ। देखिए पहला सवाल, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जब दोनों सदन मिलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो उनकी अध्यक्षता कौन करेगा? ये जून 2018 में पूछा गया था। उत्तर, सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का पीठासीन लोकसभा का अध्यक्ष होता है। कौन होगा? तो पीठासीन होगा लोकसभा का अध्यक्ष। दूसरा क्वेश्चन देखिए, धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा किस प्रकार से राज्यसभा से ज्यादा शक्तिशाली है? ये इंपॉर्टेंट कर लो, क्योंकि ये जून 2015 और जून 2019 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और विद्यार्थियों धन विधेयक से जुड़ा हुआ सवाल है और धन विधेयक से जुड़ा हुआ सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार वित्तीय उपबंध वाला विधेयक भी राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को यह शक्ति नहीं है कि वह धन विधेयक को अस्वीकृत करे। इस प्रकार धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है, यानी कि जो धन विधेयक होता है विद्यार्थियों, वो केवल लोकसभा के अंतर्गत ही पारित किया जाता है। राज्यसभा के अंतर्गत पारित नहीं किया जाएगा और राज्यसभा इसको अस्वीकार नहीं कर सकती। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? यानी वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ये जून 2018 के अंतर्गत पूछा गया था। तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। ठीक है, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद के गठन व शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये दिसंबर 2015 में पूछा गया था। उत्तर, भारतीय संसद के गठन व शक्तियां निम्न प्रकार से हैं। 4 देखिए, पहला है विधि निर्माण की शक्ति, फिर वित्तीय शक्ति, तीसरी कार्यपालिका संबंधी शक्ति और फिर संविधान संशोधन की शक्ति। यानी कि भारतीय संसद में लोकसभा है, उसके बाद संविधान के अंतर्गत संशोधन करने की शक्ति मौजूद है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है, क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। 5वां क्वेश्चन, राज्यसभा की संरचना लिखिए। जून 2016 अथवा राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? इनमें से कितने प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष व मनोनीत होते हैं? ये दिसंबर 2017 का अंतर्गत पूछा गया था कि राज्यसभा में कुल सदस्य कितने और कितने प्रत्यक्ष होंगे, कितने अप्रत्यक्ष, किसको मनोनीत किया जाएगा? उत्तर, राज्यसभा में अधिकतर सदस्यों की संख्या 250 होती है। कितनी होती है? 250। इनमें से 238 प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये वो सदस्य होते हैं 12 जो भारत देश के विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर थे, ठीक है ना, उनको भी
राज्यसभा का सांसद नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद के घटक क्या हैं? जून 2017 में पूछा गया था। उत्तर, भारतीय संसद भारत देश की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय है। यह द्विसदनीय, कितनी विद्यार्थियों, द्विसदनीय यानी 2 सदन है व्यवस्था है। भारतीय सदन में राष्ट्रपति तथा सदन लोकसभा एवं राज्यसभा होते हैं। यानी कुल कितने लोग हैं? 3। एक तो राष्ट्रपति होगा और 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। 7वां क्वेश्चन, लोकसभा का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होना चाहिए? दिसंबर 2016 में पूछा गया था। उत्तर, लोकसभा का अधिवेशन 6 महीने में एक बार बुलाना जाना आवश्यक है तथा साल में कितनी बार भी बुला सकते हैं। यानी कम से कम 6 महीने के अंतर्गत आपको एक बार तो लोकसभा का अधिवेशन बुलाना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। और साल में आपकी इच्छा अनुसार कितनी बार, लेकिन 6 महीने में एक बार। 8वां, राज्यसभा का उपसभापति कौन है? तो देखिए, राज्यसभा का उपसभापति वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह हैं। 8वां, लोकसभा की वास्तविक स्थिति बताइए। ईवीएम प्रश्न बैंक का सवाल है। उत्तर, लोकसभा सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्येक चुनाव द्वारा हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है। यानी कि लोकसभा के चुनाव होते हैं और जनता जब वोट देती है तो सांसद चुने जाते हैं। विद्यार्थी कौन? सांसद चुने जाते हैं और ये सांसद ही हमारे प्रतिनिधित्व के रूप में संसद में जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सदनों में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। 530 सदस्य विभिन्न राज्यों और 20 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कुल 552 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और 530 जो राज्यों से होंगे और पीछे जो 530 और जो पीछे वाले हैं 20-22 वो आपके केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि जम्मू कश्मीर भी इसमें आ गया है, दिल्ली भी है, लेह लद्दाख है, वो सब इसमें आएंगे। 10वां क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 79 को समझाइए। उत्तर, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक सदन होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। भारतीय संविधान लोकसभा और राज्य के कुछ अपवादों को छोड़कर कानून निर्माण की शक्तियों में समान अधिकार देता है। यानी अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद की बात की गई है। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल, वह कौन सी शक्ति हैं जो लोकसभा को प्राप्त है राज्यसभा को नहीं? उत्तर, लोकसभा को राज्यसभा से कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त होती है